हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के साथ हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिनको हम कोशिश करेंगे कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर कवर कर लें। तो इसी सीरीज में आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है सिक्कल सेल अनीमिया। सिक्कल सेल अनीमिया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिक्कल सेल अनीमिया की अगर हम बात करें तो ये एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब जो कि इनहेरिटेंस पैटर्न दिखाते हैं मेंडल की तरह, मतलब जो एक पेरेंट से एक प्रोजेनी में पास होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्स क्रोमोसोम या विद द हेल्प ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम। अगर हम बात करें सिक्कल सेल अनीमिया की तो ये एक ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिजीज है। ऑटोसोमल मतलब जो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होगी, जैसे आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम जिससे मेल फीमेल डिसाइड होता है, एक होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। तो सिक्कल सेल अनीमिया का जो जीन है वो ऑटोसोमल जीन्स पे, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस जीन की कि ये रिसेसिव होता है या डोमिनेंट होता है, तो ये एक रिसेसिव जीन होता है, मतलब जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी बिकम सिक्कल शेप अंडर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। अगर किसी पर्सन की बॉडी में सिक्कल सेल अनीमिया का जीन प्रेजेंट है तो होगा क्या, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो उस समय पे जो आरबीसी का शेप है वो सिक्कल शेप्ड का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सिक्कल शेप्ड का हो जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एस। देखिए हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होती है, हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें दो चेन्स होती हैं। एक होती है अल्फा चेन, एक होती है बीटा चेन, जिसमें अल्फा की 2 यूनिट होती हैं एंड बीटा की 2 यूनिट होती हैं। तो इस बीटा यूनिट में चेंज आने की वजह से, इस बीटा बीटा यूनिट में इस बीटा यूनिट में म्यूटेशन आने की वजह से जो जीन होती है, जो नॉर्मल जीन होती है जिसको हम बोलते हैं एचबीए जीन, हीमोग्लोबिन ए जीन, ये नॉर्मल जीन होती है। तो ये हीमोग्लोबिन ए जीन कन्वर्ट हो जाता है हीमोग्लोबिन एस जीन में, जिसको हम एचबीएस बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्यों है ये, आइए इसको जान लेते हैं। ये होता है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। अब ये पॉइंट म्यूटेशन होती कहाँ पे है, कैसे होती है, इन सब चीजों को देखते हैं। एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा हीमोग्लोबिन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बीटा हीमोग्लोबिन चेन होती है, उस बीटा हीमोग्लोबिन की जो 6th पोजीशन होती है उस पे ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वैलीन के द्वारा। ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वैलीन के द्वारा। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ जीएजी कोडोन। जो जीएजी कोडोन है जो कि ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करेगा। किसके लिए कोड करेगा? ग्लूटामिक एसिड के लिए। वो कन्वर्ट हो जाता है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जीयूजी में, जो कोड करता है वैलीन के लिए। तो इस वजह से जो हीमोग्लोबिन ए है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए है, वो कन्वर्ट हो जाता है हीमोग्लोबिन एस यानी कि एचबीएस हीमोग्लोबिन में। देखिए इसको हमने जीन के थ्रू, जीन डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश करी है। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये डीएनए का सीक्वेंस है पूरा, इसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन में क्या होता है, ऐसा कुछ डीएनए होता है, जीएजी सीटीसी सीक्वेंस होता है। यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उससे जो एमआरएनए बनता है, जो एमआरएनए बनता है उस पे जो कोड आता है वो आता है जीएजी, और ये कोडोन बनाता है ग्लूटामिक एसिड। वहीं अगर हम एचबीएस की जीन की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से ये एडेनिन कन्वर्ट हो जाता है थाइमीन में, और जब इसका सेकंड जो इसका सेकंड स्ट्रैंड होता है उसमें क्या आता है, साइटोसिन, एडेनिन और साइटोसिन। अब जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है तो वहां पे बनता है जीयूजी। जीयूजी क्यों बनता है? क्योंकि थाइमीन तो आरएनए में पाया नहीं जाता, थाइमीन की जगह पे यूरासिल पाया जाता है, तो इसलिए यूरासिल आता है, और ये कन्वर्ट होता है किसमें, वैलीन में। किसमें कन्वर्ट होता है? वैलीन में। तो इसकी वजह से क्या होता है, सिक्कल सेल अनीमिया की डिजीज होती है। चलिए इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिक्कल सेल आरबीसी क्लॉट एंड डीजनरेट
इन नैरो कैपिलरीज विच रिजल्ट इन अनीमिया। देखिए हमें पता है हमारी ब्लड कैपिलरीज काफ़ी नैरो होती हैं, तो नॉर्मल आरबीसी का शेप होता है बाइकनकेव, और ये जो सिक्कल शेप की होती है इनका जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, हंसिए की तरह। अगर हंसिया आपने देखा है गाँव में आपने देखा होगा, इस तरीके का कुछ शेप होता है। तो ये एरिया ज़्यादा लेती है जिसकी वजह से इन ब्लड कैपिलरीज में क्लॉटिंग, मतलब ऐसे ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है, ऐसे डिपॉजिट होने लगता है, और ब्लड डिपॉजिट होने लगता है तो उसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो बनने लगता है। तो उसको क्लियर करने के लिए जो मैक्रोफेजिस सेल आती है वो इनको डिजेनरेट करना स्टार्ट करती हैं। इसकी वजह से अनीमिया यानी कि ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर इफ या कह दीजिए क्लॉग्ड कैपिलरीज रिड्यूस ब्लड सर्कुलेशन दैट लीड्स टू एक्यूट वीकनेस, हेडेक एंड मसल क्रैम्प। अब जिस टाइम पे यहाँ पे ब्लड जमा होगा उस टाइम पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा। अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा तो पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो धीमा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो हेडेक जैसी कंडीशन, वीकनेस, आपको कमजोरी सी लगेगी, मसल में क्रैम्प आने लगेंगे। तो ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें एक नॉर्मल इंडिविजुअल के क्या क्या जीनोटाइप पॉसिबल हैं हीमोग्लोबिन या फिर सिक्कल सेल जीन को लेके, तो एक इंडिविजुअल के पास या तो एचबीए जीन हो सकती है, मतलब वो एक नॉर्मल होमोजाइगस इंडिविजुअल होगा क्योंकि एचबीए जीन नॉर्मल जीन होती है। या फिर हो सकता है कि एक जीन में म्यूटेशन आ जाए और एचबीएस बन जाए, तो वो कैसा रहेगा, अनअफेक्टेड कैरियर रहेगा, मतलब क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज है तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगी नहीं, तो जो इंडिविजुअल है वो कैसा रहेगा, अनअफेक्टेड, लेकिन वो कैरियर की तरह काम करेगा क्योंकि उसके पास ये सिक्कल सेल अनीमिया का जीन है। वहीं अगर एचबीएस कंडीशन हो जाती है तो अफेक्टेड होमोजाइगस कहलाएगा वो, उसको सिक्कल सेल अनीमिया की डिजीज है। और ऐसे लोग मैच्योरिटी से पहले ही डाई कर जाते हैं, ऐसे लोग मैच्योरिटी से पहले ही मर जाते हैं, डाई बिफोर मैच्योरिटी ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ आरबीसी इवन अंडर नॉर्मल ऑक्सीजन कंडीशन। नॉर्मल ऑक्सीजन कंडीशन में भी वो लोग मर जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं हो पाता। अब देखिए एनसीईआरटी में क्रॉस नहीं दिया गया है लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में क्रॉस कई बार आ चुका है, तो ये आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैं एक सिक्कल सेल पेरेंट को या एक कैरियर को क्रॉस कराता हूं दूसरे मैरिड इंडिविजुअल से, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक फीमेल है और एक कौन है, मेल है, और दोनों ही कैसे हैं, कैरियर हैं। अगर मैं दो कैरियर को आपस में उनकी मीटिंग कराता हूं, उनकी मैरिज करवाता हूं, तो उससे उनके जो बच्चे होंगे उनमें एक बच्चा जो होगा वो नॉर्मल होगा, दो बच्चे कैरियर होंगे और एक बच्चे को क्या होगा, सिक्कल सेल अनीमिया होगा। और ये जिस बच्चे को सिक्कल सेल अनीमिया होगा वो बच्चा मैच्योरिटी से पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस आप याद रखना, ये क्रॉस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सिक्कल सेल एनीमिया खत्म होता है।